तो जब वसुरक्षित ने भी ये समझ लिया कि मेरी बात को सुना नहीं जा रहा है, मेरा अपमान किया जा रहा है, और राजा भी जो है अपने कार्य में लग गया, ये सोचकर कि वसुरक्षित जो है मेरे मन की भावना को नहीं जान पाता, इसलिए एवं गते मंत्रिणी राजनी च, ऐसा होने के बाद, मंत्रिणी माने मंत्री वसुरक्षित और राजनी माने राजा अनंत वर्मा, काम वृत्ते, अपने अपने काम में लग गए, मतलब अपने अपने विचारों के अनुसार, अपनी अपनी प्रतिकूलता के अनुसार जो क्रियाकलाप हैं उनमें संलग्न हो गए। और उसके बाद एक घटना वहाँ पर और घटी। वहाँ पर एक व्यक्ति आया, उसका नाम था चंद्रपालित। तो चंद्रपालित नाम का एक व्यक्ति आया। इस व्यक्ति ने कहा कि मुझे पितृनिर्वासितो नाम भूत्वा, यह व्यक्ति, इसने, चंद्रपालित ने यह बहाना लगाया कि मुझे मेरे पिता ने देश से निकाला दे दिया है, मुझे अपने देश से निष्कासित कर दिया है, और इस प्रकार का चारों ओर प्रचार करवा दिया जनता में। और उसके बाद वह जो है इस विदर्भ देश में आया है। और वह है कौन असल में? वह अस्मक देशस्य अस्मकेंद्र अमात्यस्य इंद्रपालितस्य सूनुः। यह अस्मक देश का एक मंत्री है इंद्रपालित, और उस इंद्रपालित का पुत्र है, और असद्वृत्त है माने दुराचारी है, दुराचार करने वाला है, अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा एक चंद्रपालित नाम का एक व्यक्ति जो कि अस्मक देश के मंत्री इंद्रपालित का पुत्र है, दुराचारी है, और इसने यह प्रचार करवा रखा चारों ओर कि मुझे मेरे पिता ने देश निकाला दे दिया है। और ऐसा वह व्यक्ति चंद्रपालित नाम का वह दुराचारी व्यक्ति जो है अब यहाँ विदर्भ देश में आया है। और कैसे आया है वह? बहुभिश्चारण गणई बहुवी भी अनल्प कौशलाभि शिल्पकारिणी भी। बहुत सारे चारण गण हैं, उसके जो बहुत सारे चमचे हैं या फिर बहुत सारे उसके सेवक आदि हैं, उनके साथ यह आया है। और बहुवी भी अनल्प कौशलाभि, अनल्प मतलब अल्प माने कम या थोड़ा, और अनल्प माने बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा कौशलादि भी माने कुशलताओं में, चतुरताओं में, ठीक है, जो चतुरताओं में प्रवीण हैं, ऐसी बहुत सारी बहुवी भी, इस तरह की बहुत सी अति चतुरता वाली और अत्यंत शिल्पकारिणी भी, बहुत सारी शिल्पकलाओं को जानने वाली ऐसी बहुत सारी सेविकाओं के साथ क्या हुआ? और किंकरश्च, किंकर माने जो उसके सेवक आदि हैं, ठीक है, उन सेवकों के साथ, बहुत से गुप्त सेवक रूपी जो उन पुरुषों के साथ, और गूढ़ पुरुष है माने गुप्तचरों के साथ क्या हुआ? अनेकच्छन्न, इस तरह के बहुत सारे लोगों के साथ, आच्छन्न माने घिरा हुआ होकर के, मतलब उनको अपने साथ लेकर के, परिवृत्तो अभ्येत्य, परिवृत्त माने घिरा हुआ होकर के, अभ्येत्य माने पास आकर। तो किसके पास आकर? ये भी बता रहे हैं, विविधाभि क्रीड़ाभि, अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं के द्वारा, मतलब अनेक प्रकार के कुचक्रों के द्वारा, अनेक प्रकार की योजनाओं के द्वारा वह विहार भद्रम आत्मसात अकरोत, विहार भद्र के पास आया, और विहार भद्र को उसने अनेक प्रकार की जो है क्रीड़ाएं, सेविकाएं, ये सब कुछ उसने दिया, धन दौलत आदि, और उसके साथ अनेक प्रकार के कुचक्र रच करके वह उसका आत्मसात बन गया, उसका पक्का दोस्त बन गया। ठीक है, विहार भद्र को उसने अपना पक्का दोस्त बना लिया, आत्मसातम अकरोत। और असल में यह चंद्रपालित नाम का जो व्यक्ति है, इसे देश निकाला नहीं हुआ है, यह जानबूझकर इस विदर्भ देश में आया है ताकि वह इन मंत्री और राजा के बीच जो मानसिक युद्ध चल रहा है या फिर उनके विचारों का टकराव हो रहा है, उसका फ़ायदा उठाए और राजा को मार दे और खुद वहाँ पर राजा बन जाए। इस तरह से वो अपने गुप्तचरों के द्वारा बताई गई सूचना के अनुसार यहाँ पर पूरी योजनाबद्ध तरीके से इस राज्य में आया है, जबकि वो लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो उसने अब राजा के जो खास आदमी है विहारभद्र, जो उसके बचपन का सेवक है, उसको अपने में मिला लिया है। और यह तो है ही दुराचारी। विहारभद्र भी इसी तरह के कार्यों में जो है लिप्त रहता है, इसी तरह के कार्य उसको पसंद है। तो उन ये दोनों अब दोस्त बन गए। और इस विहारभद्र के द्वारा ये जो चंद्रपालित है यह अनंत वर्मा तक पहुंचना चाहता है। ठीक है, तो अमुना चैव संक्रमेण, और इसी विहारभद्र के संक्रमेण माने साथ में मिल कर के, ठीक है, इसी क्रम के चलते रहते राजनी आस्पदम अलभत, वह जो चंद्रपालित है वह राजनी माने राजा के हृदय में, आस्पदम माने अपना स्थान, अलभत माने प्राप्त कर लिया। उस चंद्रपालित ने इसी क्रम से, मतलब अपने इसी प्रकार कुचक्रों से, अपनी योजनाओं से उसने विहारभद्र को पहले अपने में मिलाया, और उस विहारभद्र के माध्यम से उसने राजा अनंत वर्मा के हृदय में जो है अपना विशेष स्थान बना लिया। ठीक है, राजनी आस्पदम अलभत, राजा के हृदय में अपना एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया। अब उसको राजा की कमजोरी पता है कि राजा के मन, राजा जैसा चाहता है वैसा ही उसके हाँ में हाँ मिलाते रहो तो राजा के कृपा पात्र बने रहोगे। तो वही वो भी करेगा आप चंद्रपालित। लब्धरंध्रश्च स यद व्यसनम आरभते तथेत्य वर्णयत। ठीक है, वह जो लब्धरंध्र बोलते हैं कि कमजोरियों को ग्रहण करता है, जो रंध्र है अर्थात छिद्र, मतलब कि जो कमजोरियां हैं, जो कुछ भी उसको
कमतर करने वाली हैं अनंत वर्मा को, उन सब चीज़ों को जो है वो ग्रहण कर रहा है, धीरे धीरे जान रहा है। जो चंद्रपालित है धीरे धीरे उसके पास आकर के, राजा के पास आकर उसकी कमजोरियों को ग्रहण कर रहा है। तो लब्धरंध्र है बोलते हैं जो कमजोरियों को ग्रहण करता है, मतलब कमजोरियों को जानने लगता है धीरे धीरे। तो कमजोरियों को जानते हुए वह, अनंत वर्मा की कमजोरियों को चंद्रपालित जो है जानते हुए, स माने वह चंद्रपालित राजा के यद यद व्यसनम आरभते, जो अनंत वर्मा राजा जो व्यसन आरभते मैंने प्रारंभ करता था, जो व्यसन उसके राजा के द्वारा आरंभ किए जाते हैं, तत्तथेत्य अवर्णयत, उन व्यसनों की तारीफ करते हुए, ठीक है, उन तत्तथेत्य मतलब तथा इति, तथा इति, वैसा वैसा ही होगा हे राजा, जैसा आप कहते हैं, जिस व्यसन के बारे में आप जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही है, वास्तव में असलियत यही है। तो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए, ठीक है, वैसा ही होगा, वे ऐसे ही हैं जैसा आपने बताया वैसे ही है, इस तरह से वर्णन करते हुए राजा की हाँ में हाँ मिलाने लगा और कहने लगा, वर्णयत, राजा के द्वारा जो व्यसन प्रारंभ किए गए थे उनकी तारीफें करते हुए कहने लगा कि देव, अब 7 प्रकार के व्यसन कहे गए हैं मनुष्य के, स्त्रियोक्ष्या मृगया पानम वाक्पारुष्यार्थ दूषणे दंड पारुष्य मित्येतन महाव्यसन सप्तकम, ठीक है, स्त्री के साथ रहना, अक्षा माने जुआ आदि खेलना, मृगया माने आखेट करना, पानम माने होता है शराब आदि पीना, वाक्पारुष्य अर्थात कटु वचन बोलना, अर्थ दूषण अर्थात दूसरे के धन का हरण करना या फिर अर्थ माने धन का ऐसे ही लुटाना धन को, और दंड पारुष्य अर्थात कठोर दंड आदि देना। ये सब जो है 7 प्रकार के व्यसन कहे गए हैं। इनमें से सबसे पहले यहाँ पर जो चंद्रपालित है वह अनंत वर्मा से मृगया नाम के व्यसन का जो है विस्तृत रूप से वर्णन करेगा और धीरे धीरे एक एक व्यसन को वो बताते जाएगा। तो 7 प्रकार के व्यसनों का वर्णन जो है चंद्रपालित अनंत वर्मा के समक्ष करेगा और किसी भी तरह उसको इन व्यसनों में लगा देगा। तो चंद्रपालित कहता है आगे कि देव, यथा मृगया ही औपकारिणी न तथा अन्यत, कि यथा माने जिस प्रकार, मृगया माने आखेट करना, शिकार करना, ही औपकारिणी मतलब उपकारक है, लाभकारी है, न तथा अन्यत, उस प्रकार का कोई भी उपकारक खेल नहीं है, उस प्रकार का कोई भी खेल लाभकारी नहीं है जितना कि मृगया है, शिकार करना है, ठीक है, आखेट करना है, ठीक है। तो इस प्रकार मृगया के शिकार करने के, आखेट करने के जो गुण हैं, जो लाभ हैं, एक तरह से वो तो दोष ही हैं। मृगया तो स्वयं एक दोष है, लेकिन उनको भी किस प्रकार से गुणों में परिवर्तित करके वो प्रस्तुत कर रहा है, तो उसको यहाँ पर बता रहे हैं कि कहता है कि हे देव, हे अनंत वर्मा, कि जिस प्रकार से मृगया उपकारक है, लाभकारी है शरीर के लिए, न तथा अन्यत, उस प्रकार से और कोई भी खेल उपकारक नहीं है। क्यों? क्योंकि अत्र ही व्यायामोत्कर्षात आपत्सुप करता, क्योंकि इस आखेट में, अत्र माने इस मृगया नाम के खेल में, इस कार्य में व्यायामोत्कर्षात, व्यायाम का उत्कर्ष है, ठीक है। अब मृगया यदि करेंगे तो घोड़े पर जाएंगे और बाण चलाएंगे, ठीक है, निशाना लगाएंगे, तो कई प्रकार के व्यायाम इसमें होते हैं। तो इसमें व्यायाम का उत्कर्ष है, अतिशयता है, ठीक है। और व्यायाम का उत्कर्ष होने के कारण आपत्सुप करता, मतलब आपत्ति में, विपत्तियों में यह उपकारक है, ठीक है। व्यायाम के उत्कर्ष के कारण आपत्तियों में उपकार करने वाला है यह मृगया नाम का खेल। और दीर्घ अध्वलंघन क्षमो जंघा जवह, ठीक है, जवह माने होता है वेग, गति, और जंघा माने जंघाओं में, ठीक है, पैरों में। क्यों चाहिए? दीर्घ अध्वलंघन क्षमो, दीर्घ माने लंबे लंबे, जो अध्व माने मार्ग हैं, उन लंबे लंबे मार्गों को, दूर दूर के मार्गों को, लंघन क्षमो, लंघन माने पार करने में, क्षम माने समर्थ, जंघा जवह माने जंघाओं में वेग उत्पन्न हो जाता है, या फिर लंबे लंबे मार्गों को पार करने में समर्थ, जंघाओं में वेग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है? कफापचयात, कफ के अपचय हो जाने से, यदि हम व्यायाम करेंगे तो कफ का नाश हो जाएगा, ठीक है, कफ का नाश हो जाएगा। तो कफाचयात, कफ के नाश हो जाने से, आरोग्यिक मूलम, जो आरोग्यता का मूल है, आरोग्यता का जो एक फॉर्मूला है, ठीक है, या फिर आरोग्यता की जो जड़ है वो क्या है? आशयाग्नि दीप्ति ही, ठीक है। जो हमारे पेट की जो गर्मी है, या पेट में एक जठराग्नि होती है जो भोजन पचाती है, तो जब हमारे कफ का नाश हो जाएगा, तो कफ के नाश हो जाने पर आरोग्यता की एकमात्र जड़ जो है
वह जठराग्नि वह जो है उद्दीप्त हो जाती है। मतलब कफापचयात आरोग्यकमूलम आशयाग्नि दीप्ति ही, कफ के अपचय हो जाने से, कफ के नष्ट हो जाने से आरोग्यता की एकमात्र जड़, एकमात्र मूल जो जठराग्नि है वह दीप्त हो उठती है। मतलब जब भूख लगेगी तो सेहत भी बढ़ेगी। ठीक है, और क्या होता है व्यायाम करने से, मतलब कि आखेट करने से और क्या होता है, मेद दोष कर्षात अंगानाम स्थैर्य। ठीक है, और मेद दोष, मेद माना होता है चर्बी, चर्बी। ठीक है, तो चर्बी जो है वह भी, मज्जा, चर्बी के घटने से क्या होता है, अंगानाम अंगों में स्थैर्य माने स्थिरता आती है। ठीक है, और कार्कश्य माने कठोरता आती है। ठीक है, और क्या आती है, अति लाघवादीनी, अति लाघव मतलब कार्य करने में जो समय लगता है उसमें लघुता आती है। मतलब किसी भी कार्य को करने में हमें कम समय लगता है। जब हमारी चर्बी घट जाती है तो हम फिट रहते हैं, तो फिट रहते तो हम जल्दी थकते भी नहीं हैं और कार्य भी हमारा जल्दी होता है। तो मेद दोष खत्म हो जाने से, चर्बी घट जाने से हमारे अंगों में स्थिरता आती है, कठोरता आती है और अति लाघवादीनी, अति लाघवता आती है कार्यों को करने में। ठीक है, शीघ्रकारिता के गुण जो हैं ये बढ़ जाते हैं। और क्या होता है, शीतोष्ण वात वर्ष क्षुत पिपासा सहत्वम। शीत माने सर्दी, उष्ण माने गर्मी, वात वर्ष माने जो आंधी तूफान आदि हैं, वर्षा है, आंधी तूफान वर्षा आदि हैं, और उसके अलावा क्षुत माने भूख, पिपासा माने प्यास। तो इन सब चीज़ों को सहन करने का सामर्थ्य आ जाता है सहत्वम। ठीक है, सर्दी, गर्मी, आंधी तूफान, वर्षा, भूख, प्यास, इन सबको सहन करने का सामर्थ्य हो जाता है। और सत्वानाम अवस्थान्तरेषु चित्त चेष्टित ज्ञानम। सत्वानाम, सत्व बोलते हैं जंगली जीवों को, तो उन सत्वानाम, उन सत्वों के, उन जंगली जीवों के क्या होता है, अवस्थान्तरेषु उनके विभिन्न अवस्थाओं वाले जो चित्त चेष्टाएं हैं। ठीक है, मतलब कि जो जंगली जीव है जब हम उनको मारेंगे तो भिन्न भिन्न दशाओं में जो वन में निवास करने वाले प्राणी हैं, वो जो जीव हैं, उनकी मनोवृत्ति का भी और नाना प्रकार की जो चेष्टाएं हैं उन चेष्टाओं का भी ज्ञान हमें हो जाता है। ठीक है, और हरिण गवल गवयादिवधेन शस्य लोप प्रतिक्रिया। हरिण माने हिरण आदि, गवल अर्थात जो भैंस आदि हैं, जंगली भैंस गाय आदि जो हैं उनको, गवय आदि वधेन जो गवय आदि हैं, जो चमरी मृग आदि हैं, उनको मार देने से शस्य माने होता है फसल, लोप माने होता है नष्ट, और प्रतिक्रिया माने बच जाती है। जो फसल नष्ट होने से हमारी बच जाती है, मतलब जिनको जंगली जीव, ये जो शाकाहारी जीव होते हैं, गाय भैंस हिरण आदि जो होते हैं, ये फसलों को आकर नष्ट कर देते थे, खा जाते थे, तो इनको मार देने से हमारी फसल भी नष्ट होने से बच जाती है। और वृक व्याघ्रादिघातेन स्थलपत शल्य शोधनम। ठीक है, वृक माने होता है भेड़िया, व्याघ्र माने बाघ, आदि घातेन मतलब भेड़िए को, बाघ आदि को, शेर आदि को मार देने से क्या होता है, स्थल पथ शल्य शोधनम। स्थल माने जो हमारे मार्ग हैं, अनेक अनेक देशों को जाने वाले जो मार्ग हैं, या फिर किसी भी तरह का जो मार्ग है जहाँ पर जंगली जीवों के हमले का खतरा बना रहता है, डर बना रहता है, तो वह खतरा भी कम हो जाता है। शल्य शोधनम, इस तरह का जो शल्य माने कांटा, इस तरह का जो कांटा है, जो जंगली जानवरों के डर रूपी जो कांटा है, वो भी शोधित हो जाता है, वह भी दूर हो जाता है। ठीक है, और शैलाटवी प्रदेशानाम विविध कर्म क्षमाणाम आलोचनम। और क्या होता है, जब हम विविध प्रकार के जानवरों को मारने के लिए, आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए जब हम जाते हैं, तो शैल माने पर्वत और आटवीक माने जो होता है जो जंगली वन है, जो प्रदेश हैं, जो दुर्गम वन है, प्रदेशानाम उन स्थलों पर, विविध कर्म क्षमाणाम मतलब उन जगहों पर क्या होता है, विविध कार्यों को, कर्म माने विविध प्रकार के कार्यों को, क्षमाणाम माने संपन्न करने में जो उपयोगी हैं उनका पता लगता है। ठीक है, मतलब अनेक प्रकार के कार्यों को करने में समर्थ हैं या फिर उपयोगी हैं, जैसे कि पर्वत प्रदेश हैं या फिर जंगली वन है, दुर्गम प्रदेश हैं, उन स्थानों का पता लगता है। ठीक है, और आटविक वर्ग विश्रम्भण उत्साह शक्ति संधुक्षणेन। आटविक बोलते हैं वन में रहने वाली जो जनजातियां हैं। ठीक है, आटविक वर्ग विश्रम्भण
आटविक मतलब जो वन में रहने वाली जो जनजातियां हैं, वर्ग माने उनकी जो जातियां हैं या फिर जो भी उनके समूह आदि हैं, उन वन में रहने वाली जनजातियों में क्या होता है, विश्रम्भणम माने विश्वास उत्पन्न होता है, और उत्साह शक्ति संदुक्षणेन मतलब उत्साह शक्ति के संदुक्षणेन माने बढ़ जाने से, विस्तृत हो जाने से या उसमें वृद्धि होने से क्या होता है, प्रत्यनीक वित्रासनम इति। प्रत्यनीक मतलब जो शत्रु हैं, ठीक है, उन शत्रु सेना में भय उत्पन्न हो जाता है। वित्रासनम शत्रु की, प्रत्यनीक अर्थात शत्रु की सेना में, वित्रासनम अर्थात भय उत्पन्न हो जाता है। तो जब राजा का उत्साह बढ़ जाएगा तो सीधी सी बात है, स्वाभाविक बात है कि शत्रु की सेना में भय बढ़ेगा, क्योंकि जो राजा जितना शक्तिशाली होगा उस दूसरी शत्रु की सेना उससे उतनी ही डरेगी। ठीक है, तो ये भी होता है। और बहुतमा गुणाहा, और भी इसके अनेक गुण हैं। तो इस प्रकार से चंद्रपालित जो है उसने मृगया के, आखेट के शिकार करने के, जानवरों के शिकार करने के जो लाभ हैं उन दोषों को भी जो है इसने गुण के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया, जिससे कि राजा जो है इस तरह के कार्यों में संलग्न हो जाए। अब आगे इसी तरह जुए खेलने के जो फायदे हैं उनको भी वो बता रहा है और कह रहे हैं कि द्यूते अपि द्रव्य राशे तृणवत त्यागात, कि द्यूते माने जुआ खेलने में, जब हम जुआ खेलते हैं उस समय पर भी द्रव्य राशि है माने द्रव्य समूह का, जो भी तुम्हारे पास धन आदि है उस धन आदि का, अपनी संपत्ति का, तृणवत माने तिनके के समान, त्यागात माने त्याग कर देने से, अनुपमानम, ठीक है, अनुपमानम अर्थात ऐसी चीज जिसकी हम किसी से तुलना नहीं कर सकते, मतलब कि अतुलनीय, ठीक है, अतुलनीय, आशयोदार्यम, आशयोदार्यम अर्थात चित्त की उदारता। तो जुए में भी अपनी संपत्ति का तिनके के समान त्याग कर देने से अतुलनीय चित्त की उदारता प्राप्त होती है। ठीक है, और जय पराजयो, ठीक है, जय पराजया, जय माने जीत, पराजय माने हार। तो जय और पराजय के अनवस्थानात, मतलब अनवस्था अर्थात अनिश्चित होने से, जय और पराजय की, जीत और हार की अनिश्चितता से क्या होता है, हर्ष विषादयोः अविधेयत्वम, हर्ष अर्थात सुख, ठीक है, खुशी, विषाद अर्थात दुख, ठीक है। तो जय और पराजय जब अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होती है, तो सुख और दुख का अविधेयत्व माने अभाव रहता है, मतलब एक योगी की स्थिति रहती है। इस तरह से वो दोषों को भी गुणों के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, और क्या होता है, पुरुषैक निमित्तस्या अमर्षस्य, ठीक है, पुरुषैक, पुरुष माने पौरुषैक निमित्तस्य, पौरुष माने होता है जो अपना पुरुषार्थ है, परिश्रम है। तो पौरुषैक निमित्तस्य, एकमात्र पौरुष को बढ़ाने के कारण, ठीक है, पौरुष को बढ़ाने वाले, अमर्षस्य, अमर्ष बोलते हैं ऐसा क्रोध जो क्रोध करने के बाद सफल हो जाए, तुम्हारा कार्य हो जाए। तो पौरुष को बढ़ाने वाले अमर्ष, अमर्ष माने होता है सफल क्रोध की उत्पत्ति होती है। ठीक है, सफल क्रोध की वृद्धि ही माने वृद्धि होती है। हम ऐसा क्रोध करते हैं जिसके बाद सब हमारी बात मान लेते हैं। ठीक है, और अक्षहस्त भूम्यादि गोचराणाम अत्यंत दुरूपलक्षाणाम कूटकर्मणाम उपलक्षणात् अनंत बुद्धि नैपुण्यम। और क्या होता है, अक्ष माने होता है जो पासे हैं, हस्त माने हाथ में, भूम्यादि गोचराणाम, भूम्यादि मतलब जहाँ पर जुआ खेल रहे हैं, जो द्यूतस्थली है उस जगह पर, गोचराणाम माने दिखाई देने वाले, ठीक है, मतलब पासों में, हाथ में और उस द्यूतस्थली में दिखाई देने वाले, जो अत्यंत दुरूप लक्षणाम, अत्यंत माने अत्यंत दुरूप लक्षणाम माने अत्यंत जो कठिन है, ऐसे कठिन से कठिन, कूट कर्मणाम, जो कूट कर्म हैं, जो छल कपट आदि कार्य हैं, उन कार्यों में उपलक्षणात्, उपलक्षणात् माने ज्ञान होने से, उन कार्यों का ज्ञान हो जाने से, अनंत बुद्धि नैपुण्यम, एक बहुत महान बुद्धि की निपुणता आती है। बुद्धि में जो है अनंत निपुणता आती है, ऐसी निपुणता आती है जिसका कोई पार नहीं है, अंत नहीं है। मतलब पासों में, हाथ में और द्यूतस्थली में दिखाई देने वाले जो अत्यंत कठिन छल कपट हैं, उन छल कपट रूप कार्यों का ज्ञान हो जाने से बुद्धि में अत्यंत विलक्षणता आती है, निपुणता आती है। और एक विषयोपसंहारात,
एक विषय, ठीक है, मतलब एक ही कार्य में, उपसंहारात माने मन लगा रहने से, एक ही कार्य में जब हम मन लगा रहता है, हमारा पासे में ही मन लगा रहता है, तो एक ही कार्य में मन लगा रहने से चित्तस्य माने मन की, चित्त की, अतिचित्रम एकाग्रम, मतलब अतिचित्रम माने एक ऐसी विचित्र, एकाग्रम माने एकाग्रता प्राप्त होती है, हमें ध्यान लगाने की शक्ति प्राप्त होती है, चित्त में एकाग्रता आती है। और अध्यवसाय सहचरेषु, अध्यवसाय अर्थात जो उद्योग हैं, और उद्योगों में सहचरेषु माने सहायक हैं जो, तो उद्योगों में सहायक मतलब उद्योगों के सहायक। और साहसेषु, ठीक है, साहसेषु अतिरति, जो साहसिक कार्य हैं, ठीक है, तो उद्योग में सहायक जो साहसिक कार्य हैं, उन कार्यों में अतिरति माने जो है अत्यधिक रुचि बढ़ जाती है। और अति कर्कश पुरुष प्रतिसंसर्गात, अब जुआ जो खेलते हैं वो बहुत कर्कश पुरुष होते हैं, ठीक है, वो बहुत कठिन पुरुष होते हैं, तो उन कठिन पुरुषों के, अति कर्कश पुरुष, अत्यंत कठिन व्यक्तियों के, जिनका स्वभाव बहुत कठोर है, उन व्यक्तियों के प्रतिसंसर्गात माने साथ रहने से, संपर्क होने से क्या होता है, अनन्य दर्शनीयता, ठीक है, मतलब एक ऐसी सामर्थ्य आती है, ऐसा सामर्थ्य आता है जिसके द्वारा कोई हमें दबा नहीं सकता, हमारा जो है उपयोग नहीं कर सकता। तो अनन्य दर्शनीयता, दूसरों के द्वारा न दबाए जाने का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जब हम अत्यंत कठिन पुरुषों के संपर्क में रहते हैं। और मानावधारणम, ठीक है, मानावधारणम अर्थात मान, अर्थात जो सम्मान है, स्वाभिमान है, उसकी अवधारणम माने वृद्धि होती है, हम स्वाभिमान से युक्त हो जाते हैं। अकृपणम च, और अकृपण, ठीक है, कृपण माने जो दया का पात्र है, लेकिन जब हम ऐसे पुरुषों के संपर्क में रहते हैं और जब हम जुआ आदि खेलते हैं, तो हम उसमें क्या होता है, हमारा चित्त जो है उदार हो जाता है, तो उदारता से युक्त होते हैं, हम अकृपण होते हैं, दया के पात्र नहीं होते हैं, कृपणता रहित शरीर यापनम इति, जीवन यापन करते हैं, ठीक है, जो कृपणता से रहित जीवन यापन है, जीवन है, उसको हम बिताते हैं। इति माने इस प्रकार से इस द्यूत क्रीड़ा के भी विविध गुण लाभ हैं।